2.5 kg। कितना केजी? 2.5 kg। 2.5 kg। पचमा पुणे से चेन्नई जा रहे हमारे सभी यात्री का स्वागत है। My first international travel, my first international trip, and my first international bike ride. रामेश्वरम, राम सेतु, जय श्री राम। का जो पहला दिन था श्रीलंका में, एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होगा करके। Four 36, 4 kg, 795, almost 7 kg. हाँ ఎంత ఉంది చూపి 2.5 kg. कितना kg? 2.5 kg. 2.5 kg. स्टॉप करो। टाइम है उतनी 1:49। फाइनली वो दिन आ चुका है। अभी आज अपनी इंटरनेशनल राइड स्टार्ट होने वाली है और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जो है अभी तक मैं रिवील नहीं करूँगा, मैं आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अभी जा रहे हैं हम पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और लगेज आप देख सकते हो यहाँ पर लगेज पूरा रखा हुआ है। और लगेज पैकिंग करने के लिए मुझे 4 घंटे लगे और 4 घंटे इसलिए लगे कि मैंने 3 बार लगेज मेरा जो है डिस्ट्रीब्यूट किया था। पहले राइनॉक्स के बैग में मैंने राइडिंग गियर्स लगे थे, फिर उसके बाद वापस डिकैथलॉन गया, डिकैथलॉन से बैग लाया, सॉरी डिकैथलॉन का गिरीश का बैग था, उससे गिरीश से बैग लिया, उसमें राइडिंग गियर्स डाल दिए, फिर वापस जो टैंक बैग था टैंक बैग खाली कर दिया, उसमें अपना हेलमेट डाल दिया। तो फिर ऐसे करते करते बहुत लेट हुआ था और लास्ट में मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा था कि ड्रोन हम कैरी कर सकते कि नहीं। तो ड्रोन के बारे में ऐसा पता चला कि जो यहाँ पे पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है मिलिट्री, मतलब एयरफोर्स के अंडर में, तो यहाँ के रूल्स अलग है और चेन्नई का जो एयरपोर्ट है वो अलग है। मैंने बोला कि यार चेन्नई का जो पुणे का जो है रूल वो फॉलो करते हैं, तो मैंने जो ड्रोन जो है मेरे अपने लगेज बैग में रख दिया है और जो आरसी और बैटरीज है वो चेकिंग बैग में रख दिया। तो अभी इतना तामझाम करके अभी पूरा सॉर्ट कर दिया। अभी होपफुली कुछ नहीं होना चाहिए, अभी अगर कुछ हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिंगर्स क्रॉस। अभी फर्स्ट इंटरनेशनल राइड है और क्या एक्सपीरियंस होगा नहीं पता है। अभी जा रहे हैं हम लोग, अभी ऑलमोस्ट विमाननगर में पहुंच चुके हैं। एक 5-10 मिनट में हम लोग एयरपोर्ट भी पहुंच जाएंगे। और अभी टाइम दिखाता मैं आपको। इंटरेस्टिंग ये है कि टाइम देखिए 1:56, तो ऑलमोस्ट 2 बजे हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं और फ्लाइट जो है अपनी 5:30 बजे की है। फ्लाइट जो अपनी 5:30 बजे की है और 5:30 बजे की फ़्लाइट के लिए हम लोग 2 बजे जा रहे हैं। ऐसे वेब चेक इन भी कर लिया मैंने, सब कर लिया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी घर पे, तो इसके लिए बोला कि यार चलो यार व्लॉग भी एडिट हो जाएगा और हम लोग वहाँ पे जाके थोड़ा टाइम पास भी करेंगे। और मेरा एक फ्रेंड है जो एयरपोर्ट में काम करता है, तो वहाँ पे भी वो कंपनी दे देगा, तो नींद नहीं आई तो उसके साथ हम लोग टाइम पास करेंगे। और अभी एयरपोर्ट भी नया हुआ है, वो एयरपोर्ट एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जो पुराना वाला जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट से गया था। अभी जो टर्मिनल 2 और 3 हुआ है तो वहाँ से मैं कभी ट्रैवल नहीं किया। लास्ट जून में शायद ओपनिंग हुआ था, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आए थे उस ओपनिंग के लिए। उसके बाद मैंने ट्रैवल नहीं किया पुणे एयरपोर्ट से। अभी फर्स्ट टाइम मैं वो एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ और फर्स्ट इंटरनेशनल राइड में फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट मैं पुणे से पकड़ रहा हूँ, तो ये थोड़ा एक्साइटिंग है। देखते क्या होता है जर्नी, और पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा कि इंटरनेशनल राइड के लिए मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन और क्या क्या प्रोसेस किया था और वीज़ा वगैरह क्या है। पहले एयरपोर्ट पहुँचते फिर आपको डिटेल में। Let's go. Into Pune Airport. Okay. Thank you. Let's go.
पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट. Now time to security check. Rush नहीं है, benefit. Okay. Laptop. एक, दो, तीन, चार, पाँच. पचमा पुणे से चेन्नई जा रहे हमारे सभी यात्री का स्वागत है. मैं प्रज्ञा आपकी गेट मैनेजर हूँ और मैं आपके बोर्डिंग अनुभव को आसान बनाने के लिए आऊँ. अभी चेन्नई एयरपोर्ट पे लैंड हुए हैं हम लोग. अभी चेन्नई एयरपोर्ट से अभी हम लोग बाहर निकलेंगे और कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है यहीं से 11:30 बजे की कनेक्टिंग फ़्लाइट है अपनी. तो अभी उतरते हैं और निकलते हैं. ये चेन्नई का एयरपोर्ट है. चेन्नई एयरपोर्ट में अभी हम लोग लैंड हो चुके हैं. कनेक्टिंग फ़्लाइट यहीं से है. कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए अभी हमें 4 घंटा वेट करना पड़ेगा क्योंकि 11:30 बजे की हमारी फ़्लाइट है. और अभी टाइम लगभग हो रहा है, टाइम देखिए 7:31. 7:30 बजे बराबर लैंड कर दिए इन लोगों ने. अभी चेक करते थे अपना डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए भी यहीं से जाना पड़ेगा. चलो लेट्स गो. इंडिगो कोलंबो ऑन टाइम 11:30. सर आई एम ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल श्रीलंका कोलंबो फॉर एक्सप्लोरिंग. I have own business in Pune. 10 to 12 days. नहीं सर, रिटर्न इंडिया है. रिटर्न टिकट नहीं निकाला. एक्चुअली मैं बाइक राइडर हूँ. मैं वहाँ पे बाइक पे ट्रैवल करूँगा और जब मेरा पूरा कंप्लीट होगा मैं रिटर्न टिकट यहाँ का इंडिया का निकाल दूँगा. हाँ, वहाँ पे बाइक रेंट करूँगा. मैंने IDP के लिए भी अप्लाई किया हुआ, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट. ओरिजिनल कॉपी इसकी. सॉरी नहीं, कंपटीशन नहीं, जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए सर. नहीं, वहाँ पे रेंट करूँगा सर, श्रीलंका में, कोलंबो में. थैंक यू. लॉन्च 3rd फ्लोर. भाई बहुत गंदा सीन हो गया था, बहुत गंदा. एक्चुअली इमिग्रेशन कर रहा था और इमिग्रेशन जैसे ही हो गया, स्टैम्प दिया और एक बंदे मतलब जो ऑफिसर है वो सिविल में थे, वो पास में आया और उन्होंने मेरी पूरी डिटेल्स चेक की. ये तो फट के हाथ में आ गई थी. मैं डिटेल्स बताता हूँ आपको थोड़ा ब्रेकफास्ट करते भी. ब्रेकफास्ट करके फिर आपको बाद में पूरा स्टोरी बता दूँगा. अभी एक्चुअली हुआ क्या था ना कि जब इमिग्रेशन प्रोसीड किया था मैंने, जब मेरे पासपोर्ट के ऊपर, पासपोर्ट और बोर्डिंग पास के ऊपर जब इमिग्रेशन का जो स्टैंप लगता है वो स्टैंप लग गया था. स्टैंप लगने के बाद एक एग्जीक्यूटिव आए थे सिविल में, और वो आने के बाद उन्होंने मुझे डायरेक्टली इमिग्रेशन गेट क्रॉस किया था. उन्होंने मुझे वापस बुलाया कि सर आप थोड़ा बाहर आइए. तो मैं वापस उनके साथ चला गया. उन्होंने लगभग 10 से 15 मिनट मेरा मतलब इतने क्रॉस क्वेश्चन किए कि क्या आप कहाँ पर रहते हो, क्यों जा रहे हो, और क्यों मतलब क्यों फर्स्ट टाइम आप ट्रैवल कर रहे हो,
और श्रीलंका ही क्यों चुना आपने, तो रिटर्न टिकट क्यों नहीं। एक्चुअली मैंने रिटर्न टिकट बुक नहीं की, तो उसके बारे में भी उनको डाउट आ रहा था कि मैं वहाँ से श्रीलंका से दूसरी कोई कंट्री जा रहा हूँ या फिर रिटर्न इंडिया आ रहा हूँ। तो उन्होंने फिर मेरा बिज़नेस मतलब क्या प्रोफेशन पूछा, क्या करते हो, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। लेकिन भाई उस जो जिस हिसाब से पूछ रहे थे ना, मुझे लग रहा था कि भाई आज अपना मतलब इमिग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था और बहुत डर गया था मैं कि भाई अगर कैंसिल हो गया तो भाई पूरी जो आगे की जो प्लानिंग हो पूरी मतलब बर्बाद हो जाएगी। फिर भी मैंने उनको मतलब बता दिया पूरा प्रॉपर। मैंने इंस्टाग्राम का मेरा जो है मैंने मेरी प्रोफाइल दिखा दी। उन्होंने मतलब फर्स्ट मैंने जैसे बोला कि मेरा राइडर हूँ, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि लद्दाख आपने कंप्लीट किया है। मैंने बोला सर ये सर 3 टाइम। और फिर मेरा जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है वो मैंने दिखाया, उनके सर्टिफिकेट दिखाया मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाई, मेरे यूट्यूब का सब्सक्राइबर कितने वो उन्होंने पूछा। मतलब अपार्ट फ्रॉम माई बिज़नेस, मतलब जो मेरा प्रोफेशन है उसके अलावा मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, तो उसके बारे में डिटेल्स उन्होंने पूछा। और पूछने के बाद फिर बाद में उन्होंने जैसे लद्दाख का जो मेरा एक फ़ोटो है मैं यहाँ पे दिखा दूँगा, मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, वो जैसे देखा उन्होंने मेरे बाइक के साथ ऑल इंडिया राइड का लोगो था उसके ऊपर। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, प्रोसीड कर दीजिए। फिर उन्होंने फिर वहाँ पे वापस वहाँ जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे उनके पास मुझे लेके गया और वहाँ से उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भेज दीजिए। फिर उसके बाद जब मैं वापस सिक्योरिटी चेक कर रहा था, सिक्योरिटी चेकिंग जब हो रहा था, सिक्योरिटी चेकिंग में मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे और मेरे पास 20,000 mAh बैटरी का 25,000 mAh का एक पावर बैंक था। और पावर बैंक 30,000 का नहीं चलता और 20,000 का चलता है, लेकिन लास्ट ईयर रूल्स ऐसे आए थे कि 20,000 नहीं चलेगा। तो इंडिया में जब मैं डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहा था 20,000 अलाउ नहीं कर रहे थे। मेरा एक पावर बैंक ऑलरेडी एक ब्लैक कलर का पावर बैंक था मेरा, इस मतलब एयरपोर्ट पुणे एयरपोर्ट पे उन्होंने रिटर्न भेज दिया था। लेकिन मैं जब ये फ़्लाइट मतलब टिकट बुक कर रहा था तब मैंने वापस रूल्स एंड रेगुलेशन चेक किए, तो उसमें 30,000 mAh बैटरी और उसका 1 किलोवाट का कुछ तो एक ये था, इतना आइडिया नहीं, लेकिन वो उसके कारण उन्होंने वो नहीं चलता। लेकिन मेरा 20,000 था और वो जैसे उन्होंने चेक किया, उन्होंने मेटल डिटेक्टर या कुछ तो एक उनके पास ये आता है, एक किट आता है, जिन्होंने इमिग्रेशन किया उनको पता है कि बैटरीज के ऊपर वो ऐसे मतलब वो एक गैजेट आता है, मैग्नेट या कुछ तो होता है यार, ये इतना मैंने देखा नहीं। उन्होंने पूरे मेरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ऊपर उन्होंने मतलब पूरा चेक किया। फिर वापस उन्होंने ट्रॉली अंदर भेजी, चेक की 2 बार। मेरी ट्रॉली जो बैटरीज की ट्रॉली है वो पूरी 2 बार उन्होंने क्रॉस चेक की और 2 बार क्रॉस चेक में वहाँ पे भी मुझे 30 to 35 मिनट्स वेट करना पड़ा था। और मेरे जो बैग है उसमें पूरे बैटरीज, गोप्रोस, इंस्टा 360 कैमरा गैजेट्स इतने हैं कि उन्होंने मतलब ऑफिसर में वापस मुझे साइड में लिया वहाँ पे कि क्या कर रहे हो, मतलब किस इसलिए इतने क्यों लेके जा रहे हो, मतलब ये पूरा आप मिनी बॉम्ब लेके जा रहे हो बोल रहे थे। एक्चुअली संजय साहू या संजय कुमार ऐसे कुछ तो नाम था सर का। तो मैंने बोला कि नहीं सर, मैं उनको बोला कि सर मैं ऐसे ट्रैवल करने जा रहा हूँ। उनको भी फिर मैंने मेरा मोबाइल लिया और उनको मैंने सोशल मीडिया मेरा दिखा दिया। और फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे तो मतलब बहुत डर लग रहा था। फाइनली आ गए हम लोग अभी इमिग्रेशन करके, अभी लॉन्च में हूँ। लॉन्च में भी ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी 2 रुपये पेड करना है क्रेडिट कार्ड से और अपना एक्सेस हो जाएगा। डेबिट कार्ड से भी होता है, लेकिन मैंने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके एक्सेस ले लिया। ब्रेकफास्ट करेंगे और अपना जो 10:30 का जो बोर्डिंग है, 10:30 के बोर्डिंग को हम लोग जाएंगे। एक्चुअली नींद तो बहुत दबा के आ रही है। अभी हम लोग इंटरनेशनल टर्मिनल पे गेट नंबर 11B पर अभी अपनी फ़्लाइट लगेगी। अपनी फ़्लाइट बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा 10-15 मिनट में, क्योंकि फ़्लाइट तो आ चुकी है। अभी सिक्योरिटी चेकिंग चल रहा है उनका। और नींद बहुत तगड़ी आ रही है क्योंकि कल रात से मैं सोया नहीं हूँ, मतलब कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग में जा रहा है। कल रात को 1-1:30 बजे मतलब सोया ही नहीं हूँ कल मैं। डायरेक्ट पुणे एयरपोर्ट पे आया, पुणे एयरपोर्ट से वापस चेन्नई से अभी ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करके वापस अभी नेक्स्ट अपनी जो फ़्लाइट है कनेक्टिंग फ़्लाइट वो अभी हम लोग कैच करने जा रहे हैं। और फर्स्ट अपनी इंटरनेशनल ट्रिप अपनी स्टार्ट हो रही है। बहुत मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं करूँगा या नहीं करूँगा। और मैंने जो प्लान किया था कि भाई सिर्फ इंडिया ट्रैवल करेंगे और उसके बाद देखेंगे सोचेंगे, लेकिन अभी इंडिया इंडिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी श्रीलंका की तैयारी चल रही है, अभी अनाउंसमेंट हुई है, चलते हैं अभी अपने बोर्डिंग के लिए। फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट
फ्लाइट में हूँ और यहाँ से राम सेतु दिख रहा है, दिखा था मैं आपको, ये देखिए राम सेतु, वहाँ पर है धनुषकोडी और यहाँ पर है एडम्स ब्रिज। ग्रेट, वंडरफुल एक्सपीरियंस। वेलकम टू श्रीलंका। तो गेट नंबर 4 पे अपना लगेज आएगा। इमिग्रेशन, वन मोर टाइम। ओके, थैंक यू सर। इमिग्रेशन के लिए बहुत टाइम नहीं लगा। अभी बेल्ट नंबर 4 पे अपना लगेज आएगा, लगेज उठाएंगे, बाहर निकलेंगे। अपने पास अभी नेटवर्क है, मैंने रोमिंग पैक एक्टिवेट किया था इंडियन नंबर पे, एयरटेल का 1000 रुपीज़ का रिचार्ज किया था। नेटवर्क भी है और इंटरनेट भी है। तो अभी लोकल सिम लेना है लेना, ये बाद में डिसाइड करते हैं। अभी फ़िलहाल बाहर चलते हैं। डायलॉग का सिम ले लिया अभी आपसे, एयरटेल डायलॉग 4G माई डायलॉग ऐप। तो यहाँ का लोकल सिम है। ये पड़ा हमें, यहाँ पे तो MRP 150 दिखा रहा है, लेकिन श्रीलंकन करेंसी में 1400 कुछ तो चार्ज किया उन्होंने। तो फाइनली अपनी जो इंटरनेशनल कंट्री है पहली, श्रीलंका। ये आप फ्लैग देख सकते हो, श्रीलंका का फ्लैग है। एयरपोर्ट के जस्ट बाहर ही रुके हम वो, और यहाँ से हम लोग अभी टुक टुक करेंगे क्योंकि 7 किलोमीटर का डिस्टेंस पे। और अगर मैं कैब बुक करता हूँ तो कैब के लिए मुझे 1700 श्रीलंकर करेंसी LKR जो है वो देने पड़ेंगे। इंडियन करेंसी में लगभग 500 550। और मैंने एक बात नहीं बताया आपको कि ये जो ट्रिप है ये लो बजट में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। जो लगेज है ये टुक टुक में डालेंगे, टुक हम लोग लेके जाएंगे। अभी टुक टुक वाला कितना भाड़ा देता पता नहीं। यहाँ पे बस खड़ी है, पूछेंगे बस वाले को कि अगर उस एरिया में जाता रहेगा तो उस एरिया में हम लोग जाएंगे। लेट्स गो। एयरपोर्ट, लगेज, टुक टुक। One eternity later. मैं गया था निगोम्बो था ना ये? निगोम्बो में बाइक रेंटल करने के लिए गया था। लेकिन बाइक रेंटल के ऑफिस में मुझे पता चला कि श्रीलंकन गवर्नमेंट का एक परमिट होता है, वो परमिट लेना है। मेरे पास ID भी था। तो और अगर विदाउट परमिट अगर बाइक चलाते हुए पकड़ा तो जेल भी हो सकती है, उन्होंने बोला। तो फिर मैंने कैंसिल किया। अभी लगेज में लेके जा रहा हूँ ऑफिस। मेरा जो मैंने हॉस्टल बुक किया था कोलंबो में बुक किया है। अभी कोलंबो में वो ऑफिस है श्रीलंकन गवर्नमेंट का। कल मॉर्निंग जाके वहाँ पे मुझे वो परमिट निकालना है IDP के अगेंस्ट, और उसके बाद फिर एक्सप्लोरिंग करना है। तो अभी श्रीलंका के ये गैले से प्रॉपर है, श्रीलंका के प्रॉपर है। और
मैंने इनको स्पेशली बोला कि मुझे श्रीलंका के वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करने हैं। तो अभी भाई से पूछते हैं कि कौन से प्लेसेस है जो एक्सप्लोर करने के लिए। अभी मैं श्रीलंका की जो लोकल बस है, लोकल बस में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सामने भगवान गणेश जी की मूर्ति है, सरस्वती की मूर्ति है, तिरुपति बालाजी की मूर्ति है, गौतम बुद्ध की मूर्ति है सामने। तो कल्चर सेम ही है। तो अभी भाई बताएंगे प्लेसेस क्या क्या है अभी। अगर तुम्हें ट्रैवल करना है तो प्लेसेस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लेसेस, you want to see waterfalls, you can go to the middle of the country, like Ratnapur, those places are filled with red waterfalls. अगर तुम्हें लाइक क्लाइंबिंग करना है, हाइकिंग जाना है तो भी तुम्हें कंट्री के बीच में ही में हाइकिंग प्लेसेस मिलेगा। अगर तुम्हें बीच लाइक सुंदर बीचेस चाहिए हो तो गॉल टिकरवे में गॉल बॉय हो। सो मैं और जो एक ट्रेन चलती है समुद्र के किनारे, वो कहाँ पर है? समुद्र के किनारे पे वो कोस्टल ट्रेन या वो चलता है कोलंबो से गॉल तक। मे बी यू कैन गो फ्रॉम गॉल एंड टू मातरे। मातरे इज अवे फ्रॉम गॉल, but the whole thing is in the coastal area. And if you want to see the mountains in the train, you have to go in the Alla train. There's a train called Allodia and Rajarata train. Those two trains are the best trains to view like the most stunning views of mountains, forests and rainfalls actually. Okay. Yeah. So अगर तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या ट्रैवल करना चाहिए बहुत ट्रैवल में। और एक चीज़, भाई को क्रिकेट बहुत पसंद है। अभी क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे तो आरसीबी और आरसीबी नंबर 1 आरसीबी के फैन है भाई, कोहली फैन है। क्रिकेट के बारे में अभी डिस्कशन चल रहा था पहले। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बोला कि मैं श्रीलंका से हूँ। और इतना अच्छा हिंदी कैसे बोलते हो? तो उन्होंने बोला कि कमेंट्री में हिंदी देखता हूँ, मूवीज़ हिंदी देखता हूँ। तो इस हिसाब से फिर हमारा डिस्कशन अभी चालू हो गया। अभी भाई से आइटिनरी पूरी लेते हैं और निकलते कल के लिए। कल मॉर्निंग एक बार ट्राई करूँगा परमिशन के लिए, अगर परमिशन मिल रहा है तो ठीक ना, अदरवाइज फिर हम लोग लोकल ट्रांसपोर्ट करेंगे। लोकल ट्रांसपोर्ट में हम लोग घूमेंगे। थैंक यू सो मच भाई। नाम क्या आपका? मेरा नाम पंसिलू। थैंक यू। A few moments later. भाई आज तो बहुत थक गया हो, मतलब इतना परेशान हुआ हूँ ना आज कि आज का जो पहला दिन था श्रीलंका में एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होगा करके। क्योंकि आज मैं 2-3 जगह पे गया हूँ। एयरपोर्ट पे जैसे उतरा, आपने देखा रहेगा कि एयरपोर्ट पे उतरा और एयरपोर्ट से मैं डायरेक्ट बाइक लेने गया। तो बाइक लेने जब गया वहाँ पे, तो वहाँ पे अलग ही सीन पता चला मुझे। क्योंकि मैंने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए तो ऑलरेडी अप्लाई किया था, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आ भी गया था अपना। और वो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एज पर श्रीलंकन रूल यहाँ पे नहीं वैलिड, ऐसे उन्होंने बोला। तो फिर उनको पूछा भी कि क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर हम लोग तो आपको बाइक दे देंगे, लेकिन अगर इनकेस अगर पुलिस ने आपको पकड़ा तो ये आईडीपी वैलिड नहीं, इसको आपको कन्वर्ट करवाना पड़ता है श्रीलंकन परमिट में। तो ये आपको एक कंपनी है, मतलब एक एसोसिएशन है यहाँ पे श्रीलंका में, ए साइलॉन करके, साइलॉन है या सेलॉन है, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन सेलॉन करके एक है। तो उनके पास जाना होता है। यार ये नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया, इंस्टाग्राम पे रील अगर डाल देते तो तुरंत आ जाता है। तो सीन ऐसा है कि वहाँ पे जाना पड़ता है। वहाँ पे जाने के बाद आपको एक परमिट लेना पड़ता है। वो परमिट लेकर आप ट्रैवल कर सकते हो ऑफिशियली। इंडियन गवर्नमेंट लाइसेंस तो यहाँ पे वैलिड है नहीं, वो सिर्फ एक प्रूफ के लिए आपको कैरी करना पड़ता है। तो उसके बाद आईडीपी भी यहाँ पे वैलिड नहीं थी, तो नई बात पता चली। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि भाई अभी मैंने फिर लगेज उठाया, बस में डाला, ये भी आपने देखा रहेगा। बस से फिर वापस में जहाँ पे मेरा हॉस्टल बुक था, एक्चुअली जो मेरे आइटिनरी प्लान की थी। और आइटिनरी में मतलब क्या होता है कि आपको इमिग्रेशन के टाइम पे आपको पूछा जाता है कि आपको होटल बुक है क्या। एक्चुअली मैंने रिटर्न फ्लाइट तो बुक नहीं की, लेकिन होटल तो मैंने हॉस्टल बुक किया था कोलंबो में। तो फिर मुझे कोलंबो एक्चुअली बाइक लेकर आना था, जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पास में रेंटल शॉप था, और वहाँ से फिर मुझे कोलंबो आना था, कोलंबो सिटी एक्सप्लोर करनी थी। उसके बाद आगे का प्लान मैं करने वाला था, तो वो हुआ नहीं। ऑलरेडी मैंने हॉस्टल के पेमेंट कर दिया था, तो मुझे फिर वहाँ से बाई बस आना पड़ा। बस से मुझे लगभग 220 रुपये लगे, जो श्रीलंकन करेंसी, इंडियन करेंसी में, श्रीलंकन करेंसी में कुछ ज़्यादा ही लिया था उन्होंने। इतना आइडिया अभी याद नहीं यार, मतलब बहुत मैं थक गया था, कैपेसिटी नहीं थी, रात को नींद भी कंप्लीट नहीं हुई थी। मतलब लिटरली रात को मैंने मतलब जैसे आ रहा था ना, मैंने तो भाई होप छोड़ दिया था कि अभी क्या ही हो सकता है श्रीलंका। मतलब इतना गंदा एक्सपीरियंस, मतलब जो प्लान करके आया था वो प्लान चौपट हो गया यहाँ पे, मतलब यहाँ कुछ वर्कआउट हुआ ही नहीं वो।
तो अभी देखते हैं कि कल मॉर्निंग में क्या मिलता है हमें परमिट, नहीं मिलता है उसके लिए क्या अलग से कुछ मगजमारी होगी तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन देखते हैं यार प्लीज़। लेकिन अगर आप आओगे ना तो एक मैं आपको ये इस सीरीज़ के मतलब ये पूरे सीरीज़ के बाद मैं पहले मतलब एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि क्या वैलिड होता है और कैसे यहाँ पे इंटरनेशनल आप राइड कर सकते हो बाइक हायर करके, बाइक रेंट करके श्रीलंका में। यार ये आईफोन का एक पंगा है, जैसे मैं इसमें श्री बोलता हूँ उसमें वहाँ पे जाके मैकबुक और आईफोन में कनेक्ट हो जाता है। अभी मैंने बंद कर दिया। तो श्रीलंका में ऐसा है कि इसका एक सीरीज़ बना दूंगा सेपरेट, और वो सीरीज़ में आपको बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या प्रोसेस करना है। लिटरली मतलब थक गया हूँ मैं, और ब्लॉग भी काफ़ी बड़ा हुआ है। अभी मैं खाने के लिए भी जिस हॉस्टल में रुका हूँ उसी हॉस्टल में भी खाने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर कर दूँगा। हॉस्टल तो है बढ़िया, मतलब ठीक ठाक है। मैंने 4 मेंस डॉर्मेट्री मैंने बुक किया था। 4 लोगों का जो डॉर्मेट्री होता है तो वो बुक किया था मैंने, और वहाँ पे अभी यहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ। तो टेरेस पे जाके अभी खाना खाऊंगा क्योंकि मुझे मेरी कैपेसिटी नहीं है बाहर जाओ और खाओ, क्योंकि मेरे पास 4 बैग है। वो बैग ज़्यादा हेवी नहीं है, लेकिन एक तो हेलमेट का बैग है, दूसरा राइडिंग जैकेट का बैग है, और तीसरा मेरा लगेज है, और एक जो मैं पहन रहा हूँ जो ब्लू कलर का बैग उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही भरे हुए पूरे, तो वो पूरी बैग होगी। तो ये 4 बैग कैरी करना भी थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है। बाकी वैसे कुछ है नहीं। एक बार गाड़ी अगर आई ना अपने पास, बाइक आने का तो अपना जो सीन है पूरा सॉर्ट हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं अभी कैसे क्या मिलेगा, कैसे करना पड़ेगा। अभी कल तक रुकना पड़ेगा अभी, और कल जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना भाई बढ़िया, मतलब नेक्स्ट लेवल का राइड हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं अभी कल क्या होगा, मिलते हैं आपको कल सवेरे।